अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। मेरे किचन की हालत देख रहे हैं। कल रात को ज़हीन को पॉपकॉर्न खाने का याद आया। मुझे पूछे बगैर लगाया कुकर में उसकी सीटी लगा डाला पॉपकॉर्न लगा के। फिर जल्दी से पात्री साहब आए, बोले सीटी नहीं लगाते। देखो रानी, तुम बच्चों को छोड़ो बोल रही हो, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। पात्री साहब अभी भी बच्चों को नर्सरी के स्टैंडर्ड 1 के रहे जैसा उनके पीछे पीछे रहते हैं। मैं जो करते करने दो बोलकर छोड़ती हूँ ना, तो बोल रहे हैं देख तुम छोड़ रही हो, बच्चे देखो अगर कुकर लगाते ब्लास्ट हो जाता, मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो रानी बोलकर। मतलब काफ़ी दिनों के बाद इस घर में हम चारों लोग मिले हैं, तो हर दिन एक तरह का दंगा मच रहा है। ये कुकर क्यों भर रही हूँ, बाहर जरबेरा की जो कुंडी है उसमें पानी नहीं दिए हैं, मतलब फूल सूख गए हैं, तो इसलिए जैसे ही बाहर जाकर ज़रा सा देखी मैं, ये देखिए फूल सूख गए हैं, तो फटाक से पहले इसको पानी डाल दी हूँ। क्योंकि लाइव वाटर रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक रहता है, उसी टाइम झाड़ों को पानी डालना पड़ता है। उसके बाद ऐसे भर के रखा हुआ पानी ही डालना पड़ता है। हमारे आते ही कुछ भी यूज़ में नहीं था ना, साल 1.5 साल से सामान। जैसे ही कूलर ऑन किए, कूलर का ट्रे लीक हो रहा था, तो वो सब बदलना चालू है। चलो अब क्या देखेंगे। कैसा कर रहा था, कर जल्दी से। कैसे कर रहा था? नहीं नहाने का कर रहा था ना। क्यों नहाना पड़ेगा अपने को? आई उठ, बाद में और जाने का रहा तो ये अब्बा गुस्सा करते हैं। उठ, जाने का? हाँ आज बाहर भी जाना है। कहीं को? कहाँ बाहर जाना? काय को अब्बा ये बात पूछ ले, काय को बाहर कहाँ जाना? हाँ अब्बा नहीं बोले कहाँ जाना है। ऐसा ये टाइम तो है एसी लगाने का। हाँ, दोपहर के टाइम में धूप रहती है। काय की धूप है, बादल है, पूरी ठंडी हवा छुट्टी है। उठो, कैसा कर रहा था, करना जरा सा। अरे कैसे कर रहा अरे जरा करना, मुझे नहीं आता। अरे जरा करना, अरे रंदे जरा करना। क्या जरा देखो ना। वाओ। ए देख अच्छे से देख। फिर आता नहीं भाई। हाँ मार खाता है। क्या? आज के वीडियो में मेरा जो 12-13 साल पुराना बहुत गड़बड़ का लंच रूटीन कैच हो गया है। अक्सर मैं ऐसा गड़बड़ हो जाए ना तो मैं कैमरा बंद करके साइड कर देती हूँ, उस दिन का वीडियो नहीं बनाती हूँ। अक्सर होता ही है, मैं ये लंच का टाइम छोड़कर ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। पात्री साहब 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कभी भी आते हैं। ये देखिए वो हम लोग कंजरगी बोलते हैं, जो मिट्टी का घर बनाता है ना कीड़ा, उसके अंदर बच्चे डालता है, फिर दूसरे कीड़े भी उसके अंदर पैक करता है, वो वाला घर के अंदर आया था। माँ बेटे मिलाकर हम उसको हकाल रहे थे। ज़हीन बोल रहा था वो खिड़की बंद करो अम्मी, नहीं तो वहाँ से आएगा और आप चर पर चिल्लाएंगे। चिपलक आती है, घोरपड़ आता है, और अभी तो मुंगूस के बच्चे, मुंगूस सब कुछ, घर थोड़ा सा भी खुला रह जाए ना अंदर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आंग पे आए तो चिल्लाना तो पड़ेगा ना। बस वही चलते रहता है। मिट्टी की हांडी में सूखी पतली दाल बना रही हूँ। एक तो नागपुर जाने की गड़बड़ है, वीडियो थोड़ा लेट चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं नागपुर पहुँच गई हूँ और वहाँ का वीडियो मैंने YP मॉम एंड फूड पर अपलोड किया हुआ है। इतना ज़्यादा काम था, उस काम की वजह से है ना मेरे काफ़ी सारे वीडियो एडिट नहीं हो पाए हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, एडिट कर रही हूँ। जाना है, जितना हो सके उतना सामान समेटूँगी। वैसे भी 7 से 8 बैग मेरे किचन के होते हैं, और मेरे तो कपड़े मैं जो लाई हूँ यहीं छोड़ दी हूँ। यूसुफ के कपड़ों में ही मेरे कुछ एक प्लाज़ो वगैरह डाल कर ली हूँ, बाकी सारे कपड़े मेरे वहाँ हैं, वहाँ के ही यूज़ करूँगी। ज़हीन के कपड़े तो लेना पड़ेगा, हमारे साथ पादरी साहब भी आएंगे, उनके भी कपड़े लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से है ना समझ में नहीं आ रहा बोलकर सूखी पतली दाल बनाई। मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि पादरी साहब आकर इतनी गड़बड़ कर देंगे। मैं मेरा सुकून से बच्चों के साथ दंगा करते हुए 2 बजे 2:30 बजे आएंगे, आराम से मेरा खाना भी पक जाएगा बोलकर मैं आराम से हलते झुलते खाना बना रही थी। आप वैसे वीडियो में देख भी सकते हैं, 2 की स्पीड पर रखी हूँ, फिर भी मैं कितना आराम से काम कर रही हूँ। आज
मैं जिस दिन का वीडियो है उस दिन की बात कर रही हूँ। बहुत थकी थकी थी, मतलब एक काम करूँ और जाकर बैठूँ, एक काम करूँ और जाकर बैठूँ, ये चल रहा था। ज़हीन देखिए, आज है ना उसको बाहर जाना नहीं है, मतलब पादरी साहब हम लोगों को कहीं बाहर लेकर जाने वाले हैं, तो उसे जाना नहीं है। तो वो इतना मुझे परेशान कर रहा है और बोल रहा है एक बार भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। माँ बेटी की लड़ाई बोलकर मैंने वाईपी मॉम पर शेयर किया हुआ है। तो मतलब बाप बच्चों के बीच में है ना परेशानी हो जाती है। पादरी साहब बोलते हैं हम बहुत दिनों के बाद आते हैं, कुछ हमारे लोग होते हैं, उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल मेरा भी मानना यही है। ज़िंदगी का बिल्कुल भरोसा नहीं है। कभी भी किसी भी गांव में जाओ तो वहाँ के जो हमारे दोस्त, जो बहुत ज़्यादा पहचान वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरी सहेली थी परवीन, जिसका नाम लेते ही मुझे रोना आ जाता है। मैं बीजापुर गई थी, किसी दावत में अगर मैं जाती तो शायद उसका मेरी मुलाकात हो जाती। उसके 2 महीने बाद ही उसकी डेथ की खबर आई। तो मैं तब से है ना कहीं भी जाऊं तो सबको मिलना ज़रूरी समझ रही हूँ। तो यही वजह से पादरी साहब की भी मानना यही है, पर बच्चे कहाँ मानते हैं जी, बच्चे तो अपना ही करते हैं ना। फिर भी उनको ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। चावल उबाल कर पका रही हूँ। इसके 2 फ़ायदे, एक तो स्टार्च चला जाएगा, दुबले दुबले हो जाएंगे, और दूसरा ये जो भाप चेहरे को लगती है ना, एक्स्ट्रा भाप लेके एक्स्ट्रा ग्लो के लिए कुछ मुझे ब्यूटी टिप्स करने नहीं पड़ते। मजाक कर रही हूँ जी। लेकिन हाँ, इसका प्लस पॉइंट तो है, चावल का पानी वगैरह लगाने से है ना निखार आता है, और क्या बोलते हैं, रिंकल्स नहीं आते हैं। वो जो ब्लैक पैचेस होते हैं ना, कंटिन्यू चावल के आटे का फेस पैक लगाने से, उसमें थोड़ा बादाम वगैरह खिरच के लगाने से, या तो फिर विटामिन की ई की गोली डालकर लगाने से, कंटिन्यू लगाना पड़ता है 6-1 महीने, वो पूरे ब्लैक पैचेस निकल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। पता नहीं, पर चावल के आटे का फेस पैक तो मैं लगाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। साथ ही साथ में मैं कपड़े समेट रही हूँ। बादल आया है और बहुत काम बाकी है। उसी बीच में मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है, और नमाज़ तो छोड़ती नहीं हूँ, मैं फ़र्ज़ नमाज ही अदा करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत बिज़ी है। बस रमज़ान के टाइम में एक मैं किसी का नहीं सुनती हूँ। अगर आपको भूख लगी है कुछ भी कर लो, मेरा इतना टाइम है, मैं इतने बजे उठूँगी, मैं इतना पढ़ूँगी, मैं इस वक्त पकाऊँगी। तो रमज़ान के 1 महीने सब लोग खामोश भी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए अभी पादरी साहब आ गए हैं, आते के साथ गड़बड़, अभी तक पकाई नहीं रानी तुम, और अभी ये 2:30 नहीं बज रहे हैं, लगभग 1:30 या 1:45 ही बज रहे हैं। तुम मुझे खाने जल्दी दो, ऐसे ही करते हैं। उस टाइम का अगर मैं कैच करूँ ना, एक आधा बार उनको छुपा के कैमरा लगा के कैच ज़रूर करूँगी। मतलब लिटरली जैसे प्लेट में रखो, वो गाड़ी में से ही घर में हाथ डालेंगे, ऐसे करते हैं, 1-2 मिनट भी रुकते नहीं हैं। अब सिर्फ दाल और चावल बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, अब उसके साथ खाने के लिए अभी मैं हलते झुलते सोच रही थी, फ्रिज में तुरई थी, भिंडी थी, कुछ भी एक सब्ज़ी बना लेती थी मैं, अगर थोड़ा सा मेरे पास टाइम रहता। तो इतना गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर रोटी के साथ मुंह लगाने को कुछ टेस्टी तो चाहिए ना जी। तो फिर मैंने फटाक से प्याज काटा, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और 4 अंडे का एक ही ऑमलेट बनाया, क्योंकि उनको बरत के आने तक मेरा इधर ऑमलेट पकेगा, रोटियां पानी वगैरह देने तक। पानी तो यूसुफ लेता है। इस तरह से गड़बड़ करते हैं, और इसके बीच में पानी भरने के लिए लोग आते हैं, और कुछ ना कुछ लगभग 4 लोग मिलाकर मुझे परेशान करते हैं। तो करूँ तो क्या करूँ, सब लोगों को गुस्सा तो नहीं कर सकती ना, पादरी साहब पर ही गुस्सा आ जाता है मुझे, थोड़ा सब्र नहीं करते पादरी साहब। एक बार तो शर्त लगाए थे मेरे साथ, कितने मिनट में खाने दोगी रानी बोलकर, दाल चावल रोटी ऑमलेट, मैं बोली 10 से 12 मिनट, तो पादरी साहब बोले चलो मैं तुमको 20 मिनट देता बोल के। तो मैं 12 मिनट में उनकी प्लेट में हाथ में प्लेट रखी थी ऑमलेट रोटी दाल चावल के साथ।
तो उनको तब से ऐसी आदत पड़ी है कि और फास्ट। अभी तो मैं डिसाइड करी हूँ, अभी ये यूसुफ का होने के बाद है ना, क्योंकि दोपहर के टाइम में मुझे नींद आती है, मेरे हाथ पैर काँपने लगते हैं, सुबह जल्दी उठी रहती हूँ ना, और अभी कुछ दिनों से है ना तबीयत को लेकर है ना मैं उठ रही भी नहीं हूँ सुबह जल्दी, परेशानी बहुत हो रही है। लेकिन ये रूटीन मैं कंटिन्यू तो नहीं रखूँगी, क्योंकि फजर के टाइम में है ना नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान वगैरह पढ़ने के बाद में काफ़ी फ्री टाइम होता है, मैं सुकून से अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकती हूँ। बस ये यूसुफ का होने तक रुक रही हूँ, उसके बाद मैं पादरी साहब को भी बोली हूँ करेक्ट 2 बजे आए तो मैं खाने दूंगी, नहीं तो मैं थाली बनाकर रखूंगी, आप लेकर खाना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की तबीयत का ख्याल रखेंगे तो ही ज़्यादा दिन हमारी सेहत अच्छी रहेगी। बस यही कहना था, आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।